अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है पबजी की कहानी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को कुछ अरसे से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे फोन रिव्यूज में जहां गेमिंग की बात होती है वहां मैं हमेशा पबजी का जिक्र जरूर करता हूं। और हमने पबजी की हाई सेटिंग्स या लो सेटिंग्स को एक तरीके का बेंचमार्क बनाया हुआ है, क्योंकि आजकल पबजी बहुत बड़े पैमाने पर खेली जा रही है। तो मैंने सोचा इंटरेस्टिंग होगा कि हम एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें हम बात करें कि पबजी कैसे वजूद में आई, क्या वजूहात हैं कि ये इतनी सक्सेसफुल है और आज पबजी किधर खड़ी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें। और हम अब इंस्टाग्राम पे भी हैं तो reviews_pk को फॉलो करें। दोस्तों, पबजी का पूरा नाम है प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड्स। पबजी एक ऑनलाइन शूटिंग गेम है जिसमें 100 प्लेयर्स को एक आइलैंड पर ड्रॉप किया जाता है, जहां उन्हें लूट इकट्ठी करके वेपन्स और गियर ढूंढना पड़ता है और दूसरे प्लेयर्स के अगेंस्ट सर्वाइव करना होता है। वक्त के साथ साथ प्ले एरिया छोटा होता जाता है और जो आखिरी प्लेयर या टीम बच जाती है वो जीत जाती है और उसे चिकन डिनर मिलता है। दोस्तों, इस वक्त अगर आप 20 या 30 साल की उम्र के हैं तो यकीनन आपने कभी ना कभी काउंटर स्ट्राइक खेली या उसके बारे में सुना जरूर होगा। काउंटर स्ट्राइक एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है जिसमें आप एक टीम का हिस्सा होते हैं और आपको अगली टीम को हराना होता है। काउंटर स्ट्राइक का सबसे मेन सेलिंग पॉइंट था कि आप इसे एक ही लैन पे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट करके अपने दोस्तों के साथ या फिर गैरों के साथ एक ही नेटवर्क पे खेल सकते थे। लेकिन काउंटर स्ट्राइक का जमाना डायल अप इंटरनेट और बहुत ही स्लो स्पीड्स का जमाना था और बहुत अरसे तक इंटरनेट गेमिंग का कॉन्सेप्ट ज्यादा पॉपुलर नहीं था। लेकिन फिर ब्रॉडबैंड इंटरनेट तेज से तेज होता गया। वक्त के साथ साथ ये नेटवर्क गेमिंग का कॉन्सेप्ट तूल पकड़ता गया और हमने हेलो और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स देखी। और फिर आया जमाना ओपन वर्ल्ड गेम्स का, जिनमें आप एक ओपन वर्ल्ड में घूम सकते थे और अपनी मर्जी से गेम खेल सकते थे, चाहे आपको स्टोरी फॉलो करनी हो या ना फॉलो करनी हो। और इस लिस्ट में सरफहरिस्त थी GTA। लेकिन एक लंबे अरसे तक गेमिंग कम्युनिटी में एक बैटल रॉयल गेम की ख्वाहिश थी। दोस्तों, बैटल रॉयल का मतलब है कि बहुत सारे प्लेयर्स या बहुत सारी टीम्स हों, लेकिन वो सारी एक दूसरे के खिलाफ खेल रही हों और आखिर में सिर्फ एक विनर हो। अगर मूवीज की बात की जाए तो ये चीज़ हमने हंगर गेम्स में देखी थी, जहां बहुत सारे लोगों को एक जगह ड्रॉप किया जाता है और फिर वहां उन्हें एक दूसरे से लड़ना होता है और सर्वाइव करना होता है और एंड में सिर्फ एक प्लेयर इमर्ज करता है। तो दोस्तों, इन फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स के साथ जब आप ओपन वर्ल्ड कॉन्सेप्ट, इंटरनेट गेमिंग और बैटल रॉयल को मिक्स कर देते हैं तो यहां एंटर होते हैं ब्रेंडन ग्रीन AKA प्लेयर अननोन। ब्रेंडन ग्रीन एक आयरिश फोटोग्राफर और वेब डिजाइनर था जिसे गेमिंग का बहुत शौक था और उसकी खास तौर पे ख्वाहिश एक बैटल रॉयल गेम की थी। उस वक्त गेमिंग कम्युनिटीज में मॉडिंग का बहुत कल्चर आया था। मॉडिंग का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, और ऐसी बहुत सारी गेम्स थी जिसके अंदर बिल्ट इन फंक्शनैलिटी होती थी कि आप उनको मॉडिफाई कर सकते थे और जो प्लेयर्स थे वो उन गेम्स के अपने वर्जन बना सकते थे। और इसी वक्त ऑनलाइन फर्स्ट पर्सन शूटर्स में एक बहुत ही फेमस गेम लॉन्च हुई जिसका नाम था आर्मा। आर्मा की खुसूसियत ये थी कि वो हाइपर रियलिस्टिक थी, यानी कि उसके जो ग्राफिक्स थे नेक्स्ट जनरेशन थे, उसको जब आप खेलते थे तो बहुत उसकी रियलिस्टिक फीलिंग आती थी, उसके फिजिक्स की और सारे एनवायरनमेंट की। इसी सारे तनाजुर में ब्रेंडन ग्रीन ने अपना बैटल रॉयल गेम का शौक पूरा करने के लिए आर्मा 2 का बैटल रॉयल मॉड बनाया और यहां उसने रखी पबजी की सबसे पहली बुनियाद। दोस्तों, आर्मा 2 के इस बैटल रॉयल मॉड के बाद ब्रेंडन ग्रीन बैटल रॉयल गेमिंग और मॉडिंग कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गया, क्योंकि उसका ये बैटल रॉयल मॉड बहुत सक्सेसफुल था। इसके बाद सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट ने भी ब्रेंडन ग्रीन को हायर किया और उसने H1Z1 पे भी काम किया। और जब ये सारा कुछ हो रहा था तो ब्रेंडन ग्रीन पे नजर पड़ी CH किम की, जो साउथ कोरिया की एक गेम डेवलपमेंट कंपनी ब्लू होल, जो कि बाद में पबजी कॉर्पोरेशन बन गई, उसमें गेम डेवलपर था और वो एक फुल फ्लैश्ड बैटल रॉयल गेम बनाना चाहता था। उसने देखा कि ब्रेंडन ग्रीन का बैटल रॉयल गेमिंग में बहुत इन्फ्लुएंस है और जो उसने आर्मा 2 का मॉड बनाया था वो भी बहुत सक्सेसफुल था। तो CH किम ने ब्रेंडन ग्रीन को ब्लू होल में एक गेम डेवलपर की पोजीशन ऑफर की। CH किम का जो विजन था वो ये था कि ब्रेंडन ग्रीन के आइडियाज और इसकी इनसाइट को मैच कर दे अपनी टीम्स और अपनी कंपनी की रिसोर्सेज के साथ। और 2016 के शुरू में ब्रेंडन ग्रीन साउथ कोरिया मूव हो गया और उसने पबजी की गेम डेवलपमेंट शुरू कर दी। और दोस्तों, इससे प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड्स यानी कि पबजी वजूद में आई और मार्च 2017 में इसे PC पर पहली बार लॉन्च किया गया। दुनिया में पहली बार एक ऐसी गेम आई जो कि ऑनलाइन बैटल रॉयल गेम के सारे तकाजे पूरी करती थी। इसका गेम प्ले बहुत ही इंजॉयबल था। आप इसे अपने घर बैठे अपने दोस्तों के साथ खेल सकते थे, अपने दोस्तों के साथ रियल टाइम में बातें कर सकते थे, स्ट्रैटेजी बना सकते थे और इसका कॉन्सेप्ट एक ओपन वर्ल्ड का था
जहां आप एक बहुत ही बड़े मैप में भी कहीं भी जा सकते थे। वक्त के साथ साथ प्ले एरिया छोटा होने की वजह से प्लेयर्स एक दूसरे से लड़ने पे मजबूर होते थे और गेम में मुस्तकिल एक टेंशन और एड्रेनलिन रश होता था। और वक्त के साथ साथ पबजी में नए मैप्स, नए वेपन्स, नई व्हीकल्स और मुख्तलिफ गेम मोड्स भी शामिल किए गए। दोस्तों, आपको पबजी के बारे में क्या बात सबसे अच्छी लगती है, मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। इन सारी क्वालिटीज की वजह से पबजी बहुत ही सक्सेसफुल हुई और मार्च 2017 के बाद एक ही महीने में पबजी की 1 मिलियन कॉपीज बिक चुकी थी। जून 2017 तक 4 मिलियन कॉपीज बिक चुकी थी। अगस्त तक पबजी स्टीम पे सबसे ज्यादा खेले जाने वाली गेम बन चुकी थी और 2017 के आखिर में पबजी को Xbox One पे भी लॉन्च किया गया। लेकिन मेरी नजर में पबजी के लिए एक बहुत बड़ा टर्न आया मार्च 2018 में, जब पबजी मोबाइल को लॉन्च किया गया और जून 2019 तक यानी कि एक साल में पबजी मोबाइल को 400 मिलियन मरतबा डाउनलोड किया जा चुका था, यानी कि 40 करोड़ मरतबा डाउनलोड किया जा चुका था और उसके 50 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे, यानी कि 5 करोड़ एक्टिव प्लेयर्स थे। और इन्हीं 2 सालों में पबजी को न्यूमरस अवार्ड्स और एक्कोलेड्स मिले और दुनिया भर में इसको सराहा गया। दोस्तों, मेरी नजर में पबजी एक नए दौर की अक्कासी करती है जहां आप घर बैठे बैठे अपने फोन की स्क्रीन को टैप करके एक ऐसी गेम लॉन्च कर सकते हैं जिसे आप अपने घर पे सोफे पे बैठे खेल सकते हैं और उसी टाइम पे अपने दोस्तों के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, उनसे बातें भी कर रहे होते हैं, उनके साथ एक अलग ही दुनिया में इमर्स्ड होते हैं। हम जब छोटे थे, जो काम हमें करने के लिए गेमिंग जोन जाना पड़ता था, घंटे खरीदने पड़ते थे और उस गेम को फिर हम एक लिमिटेड लैन पे खेलते थे, वही चीज अब हम मुफ्त में कर सकते हैं, अपने घर बैठे कर सकते हैं और वो डिवाइसेस हमारे जेब में होते हैं। तो जहां भी हमारे पास थोड़ा सा वक्त होता है, हम अपने जेब से निकाल के पबजी खेल सकते हैं। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे चल के हम 5G, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स देख रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं होता है क्या। लेकिन फिलहाल हम पबजी खेलते रहेंगे अपने फोन्स पे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो पे लाइक देना ना भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।